जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये आप देख रहे होंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। बहुत ही बढ़िया और सुंदर सर्टिफिकेट आप इस तरह से फ्रेम में लगा करके आप अपनी दुकान में, ऑफिस में इसको लगवा सकते हैं। तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन दोस्तों भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जैसे एक माता पिता अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जिन्हें की उद्यमी बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। आप अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 30 से ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर ये सर्टिफिकेट फ्री के अंदर बना लिया तो आपको सारे के सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन बाकी अगर सारी की सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो बहुत तरह के बेनिफिट आपको हो जाएंगे। कौन कौन से बेनिफिट एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को मिलते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप अपने आप को मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी भी तरह की कोई आपको टैक्स नहीं भरना है, किसी भी तरह की कोई रिटर्न नहीं भरनी है, कोई इसके डिसएडवांटेज नहीं है। अगर फायदा मिले ना मिले, लेकिन नुकसान आपको कोई नहीं मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको एमएसएमई के पोर्टल पर लेके जाते हैं और वहां पर आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करके बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों एमएसएमई अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो एमएसएमई यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है, किसी भी ब्राउजर में आपको आ जाना है और आपको यहां पे आने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन लिख देना है। या तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को गूगल पर सर्च कर लें या उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in लिख दें। इस तरह की और भी बहुत तरह की फेक वेबसाइट आएगी, वहां पर आपको नहीं जाना है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट .gov.in के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है, जहां पर काफी तरह की आपको इंफॉर्मेशन चल रही है। नीचे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे 3-4 ये देखिए दोस्तों बॉक्स बने हुए हैं फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे है फॉर दूज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो वेलकम टू रजिस्टर हेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह का पोर्टल आपको खुल जाएगा। आधार वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में जो आधार कार्ड में आपका नेम है, अगर आपका पैन कार्ड में नेम अलग है तो आपको सिर्फ आधार कार्ड वाला नेम यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड में जो नेम की स्पेलिंग है एग्जैक्ट आपको एक एक स्पेलिंग बिल्कुल सही से डाल देनी है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसका ये मतलब है दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा और उसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि आपके आधार कार्ड में ये वाला मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही दोस्तों आपके ओटीपी चला जाएगा, ये लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल के दिए जा रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट का पोर्टल है, थोड़ा सा आपको ये वेट करवा सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर योर आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 90% लोग दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल जो कि प्रोप्राइटरी होती है। अगर आप एचयूएफ का करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, एलएलपी का, तो किसी का भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कर दिया है। अब आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर का पैन नंबर डालना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपके पैन कार्ड में नाम है 4.1.1 में डाल देना है। 4.1.2 में आपको आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस चीज का ध्यान दें, जहां पर पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डाटा मांगा गया है, अगर पैन आधार में अलग अलग डिफरेंस है तो उसी के हिसाब से ही डेटा देना है जो मांगा जा रहा है। पैन कार्ड का सारा डेटा डालने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स है आई एग्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पैन वैलिडेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपका ये वेट करके आपका पैन वैलिडेशन कर देने वाला है। जैसे ही आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड आ चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे हमें स्टेप बाय स्टेप डेटा सारा का सारा भरना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों अब आपसे सवालों की बौछार होने वाली है। हैव यू फाइल्ड द आईटीआर ऑफ द प्रीवियस ईयर? अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर आपने भरी है। नहीं भरी है तो ऑटोमेटिक इसने पोर्टल से उठा लिया है। अगर आपने भरी होती तो भी दोस्तों ये यहां से नहीं उठा पा रहा है। आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर आपको छूट प्राप्त है, मतलब ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, तो आपको एग्जेम्प्टेड कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर आ चुका है। पैन और आधार के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देनी है। इन फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी इशू होता है, सर कोई भी
आपको ओटीपी चाहिए होगा तो इन्हीं मोबाइल और ईमेल आईडी पर आने वाला है। इसके बाद में ये यहाँ पे ओनरशिप का परसेंटेज आ रहा है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों 8 नंबर के अंदर आपकी सोशल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी के हैं आप, एससी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के आप सेलेक्ट कर लें। 9 नंबर पर आप मेल है या फीमेल है सेलेक्ट कर लें। 10 नंबर पर आप स्पेशली एबल, अगर आप दिव्यांग है, हैंडीकैप है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। अब दोस्तों 11 नंबर पे आता है नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम। एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक एंटरप्राइज होता है। एंटरप्राइज आपकी फर्म होती है और एंटरप्रेन्योर होता है वो आपका मालिक होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हमारी फर्म का नाम लिख दिया है। अब नीचे आने के बाद प्लांट या यूनिट का नेम, जो आपको जहां पर आपने काम करना है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो उद्यम का नाम आएगा और आपकी यूनिट का नाम आएगा सेम है। मान लीजिए एक व्यक्ति 3 तरह के काम कर रहा है तो आपको ऊपर एक मेन फर्म रख देनी है और नीचे आपको 3 अलग अलग यूनिट्स कर देनी है। बहुत सारे लोग उद्यम के अंदर अपने खुद का नाम भी, प्रोप्राइटर का नाम डाल करके नीचे 3-4 यूनिट्स अपनी ऐड कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर। हमने हमारी फर्म का नाम लिख करके ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही हम ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे 12 नंबर पर दोस्तों लोकेशन ऑफ प्लांट, हमें उस प्लांट का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूनिट नेम के अंदर आते हैं, जो यूनिट हमने ऊपर ऐड की है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपने प्रोप्राइटर का नाम भी जरूर डाल दें। अब आप यहाँ पे अपने यूनिट का नाम, आपके शहर का नाम, आपका ब्लॉक है, स्ट्रीट है, सिटी है, पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना उस स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने आप को रजिस्टर करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार ये सेलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों आपका ये जल्दी से चेंज नहीं होने वाला है, तो सोच समझ के आपको ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सारा का सारा एड्रेस डालने के बाद में हमें ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारे प्लांट का एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाने वाला है। 13 नंबर के अंदर ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का जो ऑफिशियल एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पे इनको यस और नो करके सेम एड्रेस का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं देते हैं। तो हमें अलग से, या तो हो सकता है सेम ही एड्रेस आपका प्लांट का और ऑफिस का हो, तो वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना एड्रेस डालते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये आपको यहाँ पे इसका एक एक्चुअल में जो आपका प्रॉपर एड्रेस होता है उसके जो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक मैप खुल जाने वाला है। इस मैप पर आपको अपने जो बिजनेस का एड्रेस है वहां पर इस एरो की को लेकर के जाना है और आपको अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका मैप खुल जाने वाला है। आप ये देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, जो भी आपका एरिया है, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, आप प्लस माइनस करके जूम करके आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक भी यहाँ पे ये जो रेड कलर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका डेटा लगभग तो इसने उठा लिया है। फिर भी आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको प्लस माइनस करके जूम इन जूम आउट कर करके आप अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप उसके प्रॉपर डिटेल पर आ जाते हैं और इस रेड तरह का कोई निशान आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप वो रेड वाले क्लिक पर क्लिक कर देते हैं, ये जो निशान आ रहा था यहाँ पे आपका लोकेशन का, मतलब ये आपने सेलेक्ट कर ली है। अब ऊपर आने के बाद आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आप ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ चुका है। पहले आप उद्योग आधार मेमोरेंडम था या इसके अंदर रजिस्टर थे तो यस करके डिटेल डालेंगे, अदरवाइज एनए कर सकते हैं। अब दोस्तों 15 नंबर में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, कितनी तारीख को आपकी ये फर्म बनी थी, क्या फर्म बनी थी तो उसका जो कमेंसमेंट है बिजनेस उसका स्टार्ट हो चुका है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ है इसको नो करेंगे तो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट अभी यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। तो इन फ्यूचर के लिए भी इसको कर सकते हैं। अगर आप पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इसको यस कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट सेम डाल देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब आपका बैंक का नेम, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको यहाँ लिख देना है, उसका IFSC कोड आपको यहाँ पे लिख देना है और बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए MSME बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट डालना है क्योंकि अभी तक आपका करंट अकाउंट तो बना ही नहीं। करंट अकाउंट बनने के बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं इन फ्यूचर में अगर करना चाहेंगे तो जैसे ही हमने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली, अब 17 नंबर में पूछता है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपकी जो यूनिट है उसका मेन काम क्या होता है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर से ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो भी आपको सर्विसेज ही लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी। हमारे केस में हम कोचिंग का काम करने वाले हैं, ट्यूशन का काम करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों जैसे ही आपने यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट किया, अब नीचे फिर से आपको और कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 17.1 के अंदर अगर आप एक ट्रेडिंग है, सेल परचेज का काम करते हैं तो ट्रेडिंग लेंगे, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो नॉन ट्रेडिंग आपको यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे आपको NIC कोड होते हैं, हर बिजनेस का एक अलग यूनिक होता है, वो आपको अगर नहीं पता है तो सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एजुकेशन का काम करने वाले हैं, जैसे ही आप जो पर्टिकुलर शब्द यहाँ पे लिखने वाले हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आपको ड्रॉप डाउन मेनू में दिखा देने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं एजुकेशन, जैसे हमने लिखा तो आपका एजुकेशन आ चुका है। अब एजुकेशन के अंदर नीचे जो 2 डिजिट का NIC कोड है ये दिखा देगा, उसके अंदर आपको 4 डिजिट का कोड और 5 डिजिट का कोड मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही 85 एजुकेशन का आया, 4 डिजिट का कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे 4 डिजिट का प्राइमरी एजुकेशन है, जनरल है, हायर है, अदर एजुकेशन है, जो भी आपके ऊपर डिपेंड एप्लीकेबल होती है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट के अंदर दोस्तों 5 डिजिट का कोड भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एकेडमिक ट्यूशन है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, फ्लाइंग स्कूल है, मोटर है, अदर है, तो एकेडमिक ट्यूटर सर्विस पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब आपको ऐड एक्टिविटी कर देनी है। जैसे ही हमने ये सेलेक्ट की, एक व्यक्ति हो सकता है एक से ज्यादा काम कर रहा हो तो आपको एक से ज्यादा भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आपको सर्विस के अंदर हो, आप ट्रेडिंग के अंदर हो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, वो सेलेक्ट करने हैं। फिर आपको अपने 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर आपको अपने 5 डिजिट सेलेक्ट कर लेने हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, 0 मेल हैं, 0 अदर्स हैं। अदर्स में डालना जरूरी है, अगर कोई नहीं है तो सिंपली आप 0 कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे आ गया है रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपने पैसा लगा रखा था तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए 50,000 रुपए की हमारे पास में कोई स्क्रीन थी जिससे हम उसका पढ़ाने का काम करते हैं। अब ये बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन रिसर्च, इस तरह का कोई भी सेफ्टी डिवाइस है तो यहाँ पे डाल दे, उसको हमने 0 कर दिया है। अब टर्नओवर आपसे पूछी जा रही है 31/3/2023 वाले साल के अंदर आपकी कितनी टर्नओवर थी, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टर्नओवर जैसे ही डालेंगे तो नीचे शब्दों में 5,50,000 आपकी यहाँ पर भी आ जाने वाली है। ये ध्यान रहे 31/3/2023 की है, आगे की टर्नओवर आपकी ITR या GST के हिसाब से अपडेट होती रहेगी। आपको 22 से लेकर के यहाँ पे 27 तक यस नो करके पूछा जा रहा है। दोस्तों फ्री के अंदर कुछ मिले तो आपको हाँ कर देना चाहिए, तो जितने भी यहाँ पे हाँ और ना है सभी के अंदर यस 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 कर दे। कुछ पोर्टल हो सकता है सरकारी आपके काम के हो, जिला उद्योग के अंदर आपका जो अब आपको मिल जाएगा जिंदगी भर आपका वही रहेगा, जल्दी से चेंज नहीं होगा, नहीं तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके बाद में सारा का सारा फॉर्म एक बार फिर से चेक कर लें, फिर आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करते हैं आपको फिर से पूछा जाता है कि आपने जो भी डेटा डाला है बिल्कुल सही है, उसको चेक कर लें, चेक योर मोबाइल नंबर, सब कुछ चेक कर लें। हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। ये आधार OTP नहीं होगा दोस्तों, जो आपने इस मोबाइल नंबर डाला था इस फॉर्म के अंदर उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप OTP और सत्यापन का कोड, जो वेरिफिकेशन कोड डाल करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको फिर ये वार्निंग दे रहे हैं डेटा चेक कर लो, बाद में हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती है। कौन कौन सी चीज चेंज होती है, कौन सी नहीं होती है, इस पर भी डिटेल में वीडियो हमने बना रखी है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपका MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट कर दिया जाएगा। आप ये देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है और आपका नंबर भी जारी हो चुका है। ये आपके मैसेज पर, मेल पर आ जाएगा। इसको आपको कॉपी कर लेना है। फिर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही कॉपी क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का मैसेज यहाँ पे आ चुका है कि आपको बधाई हो, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब आपको दोस्तों इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने उद्यम के पोर्टल पर डाला था, और उसके बाद में OTP आपको मोबाइल पर चाहिए तो ऊपर वाला, मेल पर चाहिए तो नीचे वाला सेलेक्ट करने के बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना OTP डाल करके वैलिडेट OTP एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका MSME का पोर्टल लॉगिन हो जाने वाला है। तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। प्रिंट सर्टिफिकेट और एडिट डिटेल, कुछ एडिट करना चाहते
आते हैं, गलती हो गई तो एडिट कर लें। प्रिंट सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे, एक तो प्रिंट सर्टिफिकेट, एक प्रिंट सर्टिफिकेट विद एनेक्चर, जो कि 3 पेज का सर्टिफिकेट होगा, आपको उसी को ही डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं प्रिंट और प्रिंट विद एनेक्चर, आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप प्रिंट भी कर लें एक सिंगल पेज के लिए, और प्रिंट विद एनेक्चर कर लेंगे तो आपको 3 पेज का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सिंपली आप जैसे ही पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे मोर सेटिंग में जाकर के अपना जो इसका साइज होता है इसको 70 के लगभग कर देंगे तो पूरे पेज में आपका ये आ जाने वाला है। नीचे देखिए 3 पेज आ चुके हैं। बैंक में लोन लेने के लिए कहीं पर भी अप्लाई करना होता है तो पूरे के पूरे 3 पेज वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे और जहां पर सेव करना है आपका ये सेव हो जाने वाला है। तो इस तरह से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन दोस्तों मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर घर बैठे फ्री के अंदर आप अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।